नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रांतीय राज्यों का उदय का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा बंगाल, जौनपुर और मालवा राज्य के बारे में। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। दूसरा प्रांतीय राज्य है गुजरात। गुजरात जो राज्य है वो पश्चिमी तट पर स्थित एक समृद्ध राज्य था और इसकी समृद्धि से तुर्की आक्रमणकारी हमेशा इसकी तरफ आकृष्ट हुए। महमूद गजनवी ने गुजरात पर चढ़ाई करके सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। हमने पढ़ा है महमूद गजनवी के बारे में जब पढ़ा था। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। गुजरात दिल्ली के सुल्तानों के अधीन तैमूर के आक्रमण तक बना रहा। ये दिल्ली के सुल्तानों के अधीन तैमूर के आक्रमण तक बना रहा। फिर भी यहाँ पर लगातार विद्रोह होते रहे। 1401 ईस्वी में तातार खां ने, जो गुजरात के सूबेदार जफर खां का पुत्र था, तातार खां ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र कर लिया। उसने नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि धारण करी। उसकी हत्या करके जफर खां 1407 ईस्वी में मुजफ्फर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। उसने मालवा पर अधिकार कर लिया। 1411 ईस्वी में मुजफ्फर शाह की भी हत्या कर दी गई। फिर उसका पोता अलप खां अहमद शाह के नाम से सुल्तान बना। उसने 30 वर्षों तक यानी 1411 से 1441 ईस्वी तक शासन किया गुजरात में। उसने संपूर्ण गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित की और चूँकि वह कुशल सेना नायक भी था तो उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। उसने अपनी राजधानी यानी गुजरात की नई राजधानी बनाई अहमदाबाद, और बहमनी राज्य से उसका जो संबंध था वो सौहार्दपूर्ण था। अहमद शाह के बाद गुजरात के दुर्बल शासकों के समय में फिर से राजनीतिक अव्यवस्था फैल गई। इसके बाद महमूद बेगड़ा, जिसने 1459 से 1511 ईस्वी तक लंबे समय तक शासन किया। वह एक वीर योद्धा और कुशल प्रशासक था। महमूद बेगड़ा उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त करी। उसने जूनागढ़, सूरत, कच्छ और चंपानेर पर अधिकार किया। बहमनी राज्य की मालवा के विरुद्ध उसने सहायता की तथा द्वारका के समुद्री डाकू जो थे उनका आतंक उसने समाप्त किया। किसने? महमूद बेगड़ा ने। उसे पुर्तगालियों से भी संघर्ष करना पड़ा और उसने कला और साहित्य के विकास को भी संरक्षण दिया। उसके समकालीन यूरोपीय यात्रियों में इटालवी यात्री आए थे बार्थोमा, जिसने उनकी बहुत प्रशंसा करी महमूद बेगड़ा की। महमूद बेगड़ा गुजरात का अंतिम महान सुल्तान था और उसकी मृत्यु के बाद क्रमशः मुजफ्फर शाह द्वितीय, सिकंदर और महमूद द्वितीय ने 1511 से 1526 ईस्वी के बीच शासन किया। 1526 ईस्वी में बहादुर शाह गद्दी पर बैठा। उसने मालवा पर अधिकार कर लिया और चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया। हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित करके गुजरात से भागने पर मजबूर कर दिया, परंतु उसने फिर से गुजरात पर अधिकार कर लिया। 1537 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। किसकी? बहादुर शाह की। बहादुर शाह की मृत्यु के साथ ही गुजरात के स्वतंत्र राज्य का पतन हो गया और 1572 ईस्वी तक वो नाम मात्र के शासक इस पर राज्य करते रहे। किस पर? गुजरात पर। 1572 ईस्वी में अकबर ने इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया और गुजरात राज्य ने भी कलात्मक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहन दिया। तो 1572 ईस्वी में ये मुगल साम्राज्य के अंडर में आ गया था। अकबर ने इस पर अधिकार कर लिया था। कश्मीर में भी मुसलमानों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। लोहर वंश के अंतिम दिनों में कश्मीर के शाह मिर्ज़ा ने 1339 ईस्वी में वहाँ पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। कश्मीर के शाह मिर्ज़ा ने गद्दी पर बैठने के बाद उसने शमशुद्दीन की उपाधि धारण की। उसके बाद क्रमशः जमशेद, अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन ने 1342 से 1394 ईस्वी के बीच कश्मीर पर राज्य किया। तैमूर के आक्रमण के समय कश्मीर का शासक सिकंदर था। उसने तैमूर के आक्रमण से कश्मीर की रक्षा की, परंतु उसकी क्रूरता और धर्मांधता की नीति से उसके विरोधी बढ़ने लगे। उसने हिंदुओं पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए तथा मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया। कश्मीर का सबसे विख्यात सुल्तान था जैनुल आबदीन। ये कंपटीशन एग्जाम से पूछते हैं। 1417 ईस्वी में वह सुल्तान बना।
उसने संपूर्ण कश्मीर में शांति व्यवस्था स्थापित की। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और कश्मीर के निर्वासित जो ब्राह्मण थे उनको वापस बुला लिया, जजिया कर को हटा दिया और मंदिरों के निर्माण की अनुमति प्रदान करी तथा गो हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इन कार्यों से उसे हिंदुओं का समर्थन प्राप्त हो गया और जैनुल आबिदीन ने मुस्लिम और हिंदू दोनों संस्कृतियों के विकास को प्रोत्साहन दिया। उसने कृषि के विस्तार के लिए नहरों की व्यवस्था की तथा मूल्य वृद्धि पर भी नियंत्रण स्थापित किया। उसके समय में महाभारत, दशावतार और रास्तरंगिणी का फारसी में अनुवाद हुआ तथा उत्तम सोम पंडित ने कश्मीरी भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा और इसी के समय जैन प्रकाश और जैन विलास नामक ग्रंथ भी इसी समय लिखे गए थे। जैनुल आबिदीन के समय में पत्थर तराशने, शॉल बुनने और बंदूक बनाने और आतिशबाजी की कला भी इसी समय विकसित हुई, जैनुल आबिदीन के समय ही विकसित हुई। सुल्तान ने अनेक महल और मस्जिद बनवाए। 1467 ईस्वी में जैनुल आबिदीन की मृत्यु हुई और उसके बाद कश्मीर की शक्ति जो थी वो क्षीण पड़ने लगी। फलस्वरूप मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने, जो कि हुमायूं का संबंधी था, उसने कश्मीर पर अधिकार कर लिया और बाद में अकबर ने कश्मीर को भी मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। राजपूताना में सबसे पहले हम मेवाड़ के बारे में पढ़ेंगे। राजपूताना का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण राज्य मेवाड़, इस पर सिसोदिया वंश का अधिकार था और अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार किया और खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त करके चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। लेकिन राजपूतों के विरोध के कारण उसे चित्तौड़ छोड़ना पड़ा और उसके बाद अलाउद्दीन ने मालदेव नामक राजपूत सरदार को वहाँ का प्रतिनिधि शासक नियुक्त किया। अलाउद्दीन के बाद हमीर देव ने पुनः मेवाड़ की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और 1433 ईस्वी में राणा कुंभा मेवाड़ का शासक बना। उसने मेवाड़ की शक्ति और प्रतिष्ठा को स्थापित किया। उसने मालवा और गुजरात के शासकों से युद्ध किया और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करके चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया और उसके बाद राणा सांगा गद्दी पर बैठा और उसने भी बहुत से युद्ध किए। बाबर की सहायता से वो अफगान की सत्ता समाप्त करना चाहता था राणा सांगा, परंतु बाबर ने उसे खानवा के युद्ध में हराकर उसकी शक्ति को, उसकी सत्ता को नष्ट कर दिया और मेवाड़ के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन जहांगीर के समय में अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। राजपूताना का दूसरा महत्वपूर्ण मारवाड़। राजपूताना का दूसरा प्रमुख मारवाड़ राज्य था। यहाँ पर राठौड़ राजपूत शासन करते थे। इस राज्य का संस्थापक चुंद था। 1394 ईस्वी में इस राज्य की स्थापना हुई और चुंद ने जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसने मेवाड़ के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चुंद के बाद कई शासकों ने राज्य किया और मालदेव मारवाड़ का अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसने शेरशाह से संघर्ष करके अपने राज्य की रक्षा की। अकबर के समय में मारवाड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण प्रांतीय राज्य आमेर। आमेर भी एक शक्तिशाली राज्य था। यहाँ कछवाहा राजपूत राज्य करते थे और आरंभ में ये मेवाड़ का ही अधीनस्थ राज्य था। आमेर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजा भारमिल था और फिर उसके बाद उसने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। एक अन्य प्रांतीय राज्य उड़ीसा। उड़ीसा के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था अनंत वर्मन चोल। 11वीं शताब्दी में इस राज्य की स्थापना हुई और उड़ीसा का राजनीतिक महत्व कपिलेंद्र के समय बढ़ा। उसने विजयनगर और बहमनी राज्य से संघर्ष करके अपनी शक्ति का विस्तार किया, परंतु उसके जो दुर्बल उत्तराधिकारी थे पुरुषोत्तम और प्रताप रुद्र के समय उड़ीसा की शक्ति कम हुई और उड़ीसा के अनेक भागों पर विजयनगर साम्राज्य का आधिपत्य स्थापित हो गया। इससे कपिलेंद्र के वंश की सत्ता समाप्त हो गई और 1541 ईस्वी में भोई राजवंश का शासन उड़ीसा में शुरू हुआ। इस वंश के शासकों के समय में उड़ीसा में मुसलमानों का प्रभाव बढ़ता चला गया और उड़ीसा पर अफगानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में अकबर ने
अफगान नेता कतलू खां, अफगान नेता था कतलू खां, उसको पराजित करके उड़ीसा को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कामरूप, ये इसको असम भी कहते हैं। 13वीं शताब्दी में इसका उदय ब्रह्मपुत्र की घाटी में हुआ, असम का, कामरूप का। 15वीं शताब्दी में कामरूप पर रवेतों का आधिपत्य हुआ और इन लोगों ने कामतपुर में अपनी राजधानी स्थापित की। 16वीं शताब्दी में कूच वंश के समय में कामरूप का राज्य दो भागों में डिवाइड हो गया। कूच वंश के समय में दो भागों में डिवाइड हो गया, कूच बिहार और कूच हाजो। तो इस स्थिति ने राज्य की स्थिति को कमज़ोर बना दिया। दो भागों में बढ़ते ही राज्य की स्थिति कमज़ोर हो गई। अब कामरूप के पश्चिमी भागों पर मुसलमानों और पूर्वी भाग पर अहोमों ने अधिकार कर लिया और धीरे धीरे अहोमों ने संपूर्ण कामरूप पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। बहमनी राज्य, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में नियुक्त अमीरों ने विद्रोह कर दिया और 1347 ईस्वी में हसन कांगू बहमन शाह की उपाधि के साथ नव स्थापित, कई जगह हसन कांगू, कई जगह हसन गंगू भी मिलता है, बहमन शाह की उपाधि के साथ नव स्थापित राज्य का शासक बना और उसी के नाम पर इस राज्य का नाम बहमनी पड़ा। 1518 ईस्वी इस वंश के 14 शासक हुए, जिनमें सुल्तान महमूद द्वितीय को छोड़कर सभी क्रूर और धर्मांध निकले। महमूद द्वितीय को छोड़कर बहमनी शासकों का अपने पड़ोसी राज्य विजयनगर के जो हिंदू राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा। फलस्वरूप राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और अंत में संपूर्ण राज्य, जो संपूर्ण बहमनी राज्य 5 राज्यों में विभाजित हो गया। बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर और अहमदनगर, इन 5 राज्यों में बहमनी राज्य विभाजित हो गया। ये पांचों राज्य भी फिर आपस में लड़ते रहते थे। पारस्परिक द्वेष और संघर्ष के कारण कमज़ोर होते चले गए और बाबर के आक्रमण के समय इन राज्यों में अव्यवस्था फैल गई थी। विजयनगर, इस साम्राज्य की स्थापना भी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुई। सुदूर दक्षिण के इस राज्य की स्थापना का मूल उद्देश्य मुस्लिम शासकों की धर्मांधता से पीड़ित जो हिंदू जनता है और हिंदू धर्म और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करना था। इस उद्देश्य से इस नगर की स्थापना हुई। हिंदू धर्म और संस्कृति पर आधारित होने के कारण इसे अपने पड़ोसी बहमनी राज्य से निरंतर संघर्ष करना पड़ा, जिसके कारण यह राज्य उत्तर भारत की राजनीति में सक्रिय भाग नहीं ले सका और बाबर के आक्रमण के समय इस राज्य की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। हम इन 2 प्रांतीय राज्यों का, विजयनगर और बहमनी राज्य का, विस्तार से अध्ययन करेंगे हमारे अगले पीपीटी में। निष्कर्षतः मोहम्मद तुगलक के शासनकाल से प्रांतीय राज्यों के उद्भव का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये केंद्रीय शक्ति के पराभव के साथ साथ तेज़ी से बढ़ता चला गया और 16वीं शताब्दी के आते आते देश में बहुत छोटे बड़े प्रांतीय राज्य अस्तित्व में आ चुके थे और प्रांतीय राज्यों के उद्भव ने एक तरफ तो केंद्रीय सत्ता को कमज़ोर बनाने का काम किया और दूसरी तरफ देश की एकता को भी गहरा आघात पहुंचाया। तो परिणाम यह निकला कि भारतीय शक्तियां विदेशी आक्रांताओं के सामने नहीं टिक पाई और भारत पर मुगलों का प्रभुत्व कायम हो गया। तो हमने प्रांतीय राज्यों के उदय के बारे में 2 पार्ट में पढ़ा। थैंक यू।